नमस्कार। यूं तो देखा जाए तो इस वक्त मतलब वर्तमान कार्य में नीतीश कुमार बिहार के लिए एक खासकर वैकेंसी के मामले में मतलब नौकरी के मामले में अच्छा कदम उठा रहे हैं। और वो इसी अच्छे कदम के दौरान वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं कि उनको और सब विभागों में त्रुटियां और उस विभाग की बारीकियों के बारे में उन्होंने ध्यान देना ही छोड़ दिया है। शिक्षक की बहाली एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। बीपीएससी के द्वारा इतने कम समय में योग्य शिक्षकों की बहाली कर ली गई, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इस पर मेरी कोई किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं है, जो शायद किसी सरकार के द्वारा करना संभव नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही बहाली है। मैं एक ऐसी बहाली की चर्चा करना चाहता हूं जिसमें सरकार कभी भी ध्यान नहीं देती है और इस नहीं ध्यान देने के कारण इसके जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो हमेशा से इस पर हावी रहे हैं। मैं एक बहाली की बात करता हूं आईटीआई अनुदेशक की, आईटीआई टीचर या इंस्ट्रक्टर की। ये बहाली आईटीआई जो सरकारी आईटीआई 149 जो सरकारी आईटीआई है उसमें पढ़ाने वाले टीचरों के लिए है, जिसकी सिलेबस एनसीवीटी के द्वारा प्रेस्क्राइब, भारत सरकार के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है और ऑल ओवर इंडिया में एक ही सिलेबस से एग्जाम ली जाती है और एक ही समय, एक ही दिन, एक ही वक्त ली जाती है। वो चाहे पटना में लिया जाए हो, चेन्नई में लिया जाए हो, एक ही जगह एक ही समय परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। उसी की टीचर की बहाली है। ये बहाली विगत सबसे पहले वर्ष 2006 में हुआ था। 2006 के बाद इस बहाली में इतनी उतार चढ़ाव आई है, 16 वर्ष लग गए, इतने उतार चढ़ाव आए हैं कि सरकार या आम आदमी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसमें इतने दोहन और शोषण हुए हैं इस बहाली में पदाधिकारियों के द्वारा, जो नीतीश कुमार के नाक के नीचे हुए उनको नहीं मालूम है, नीतीश जी को नहीं मालूम है। मैं जानता हूं आप ईमानदार है, आप एक इंजीनियर है, आप ईमानदार व्यक्ति है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहां संदेह आपके पदाधिकारियों द्वारा कराया जा रहा है। अब देखिए 2006 के बाद बहाली इसमें हुई ही नहीं, तो यानी कि 2006 के बाद 2007, 8, 9, 10, 11, 12 में सबसे पहले इस बहाली को निकाला गया आईटीआई इंस्ट्रक्टर का 2012 में। यह बहाली उसके बाद 28 जुलाई 2012 को इसकी परीक्षा ली गई, इसमें रिटन परीक्षा ली गई बहाली के संदर्भ में। 2012 में जब रिटन परीक्षा ली गई, परीक्षा के बाद क्या हुआ कि इस पर कोर्ट केस कर दिया गया। पटना हाई कोर्ट में एक केस दायर कर दिया गया। एक केस दायर कर दिया गया पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में केस डालने का संदर्भ था कि सीआईटीएस एक ट्रेनिंग होती है। जिस तरह आईटी टीचर की बहाली के लिए बीएड होता है, डीएलएड होता है, उसी तरह आईटीआई टीचर की बहाली के लिए एक ट्रेनिंग कोर्स होता है जिसका नाम है सीआईटीएस, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, सीआईटीएस, जस्ट वही है। तो इसके लिए तो पटना हाई कोर्ट ने 2013 में जजमेंट दिया कि आईटीआई अनुदेशक या आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो भी बहाली होगी उसमें सीआईटीएस की अनिवार्यता बनी रहेगी। इस संदर्भ में सरकार ने विभाग द्वारा बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया गया कि आप बहाली को तत्कालिक रद्द करें, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि बिना सीआईटीएस की बहाली नहीं की जा सकती है। यहां बिना सीआईटीएस की 2012 के डिसीजन में बहाली नहीं की जाती है। इस संदर्भ में कोर्ट ने जजमेंट दिया और सरकार ने श्रम संसाधन विभाग के द्वारा इस बहाली को रद्द कर दिया गया। एकदम ध्यान से समझिएगा। फिर इसी बहाली को 2023 में निकाली गई और 23 में सीआईटीएस की अनिवार्यता हटा दी गई। सीआईटीएस की अनिवार्यता 23 में हटा दी गई। मतलब 2012 के कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से बिना सीआईटीएस इंस्ट्रक्टर नहीं बन जाता, उसको हम मानते हैं और उसको हम बहाली रद्द कर देते हैं। अब फिर 2023 में उसी बहाली को फिर से हम निकाल देते हैं। ये कहां का न्याय है? अब फिर बहाली 2012 में निकाला, 2016 में फिर इस बहाली को निकाला गया। फिर कोर्ट में केस गया। मैटर क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट में जो 2010 से जो टीचर कार्य कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ अंक दिया जाए ताकि हम प्रोसीड कर पाए। तो सरकार ने सभी विभागों के लिए एक मत नियमावली निकाला कि प्रत्येक वर्ष के लिए 5 साल और अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा हर एक विभाग के लिए, ना कि आईटीआई के लिए ही।
हर एक विभाग के लिए अलग अलग जिनके संदर्भ में दिया गया। उसके बाद 2018 में नियमावली बनकर इनकी तैयार हुई। 18 के बाद बीटीएससी को दे दिया गया इसका जिम्मा बहाल करने के लिए। अब बीटीएससी 2023 में इसका वैकेंसी निकालती है 2023 में 23 में निकालती है। तो अब क्या करती है कि जो डिग्री और डिप्लोमा सेक्शन है, डिग्री या डिप्लोमा, और दूसरा एक है आईटीआई सेक्शन, दोनों सेक्शन को ये अलग अलग कर देती है, अलग अलग बाइफरकेट कर देती है दोनों को। उसका बहाली अलग होगा, इसका बहाली अलग होगा। बात सही है, क्योंकि डीजीटी के द्वारा ये प्रेस्क्रिप्शन दिया गया है कि अलग अलग बहाली करना है। लेकिन क्या करती है कि डिग्री और डिप्लोमा में ये अपना राजनीति खेल जाती है। डिग्री या डिप्लोमा सेक्शन में ये क्या कहती है कि हमारा सिलेबस, एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस बीएस सिलेबस डिप्लोमा का होगा। इसमें 29 ट्रेड को 5-6 ट्रेड को कंबाइन कर दिया जाता है, जबकि नियम है कि 29 ट्रेड का 29 अलग अलग एग्जामिनेशन होता है, कंबाइन कर दिया जाता है। और कहता है कि डिप्लोमा के सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहां ये डिप्लोमा के सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। डिप्लोमा के सिलेबस में ये क्या करती है, एग्जामिनेशन के फॉर्म भराने से लेके एग्जामिनेशन तक का जिम्मा एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, इसको जिम्मेदारी दिया जाता है कि आप फॉर्म भरवाइएगा, आप एग्जाम कंडक्ट कराइएगा, आप क्वेश्चन भी सेट अप कीजिएगा। अब बताइए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट करने के लिए बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, राइटर्स इंजीनियरिंग कॉलेज के, जो लोग ऑब्जेक्टिव एक पैटर्न पे सेट करते हैं, ये नेट से डाउनलोड करके क्वेश्चन सेट करके सारे छात्रों को दे दिया डिप्लोमा से। सिलेबस ये यहां तक कि ये एजेंसी सिलेबस तक ढंग से नहीं प्रोवाइड करा पाई। ये एजेंसी ने क्या किया, 3 साल बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो डिप्लोमा का बोर्ड है बिहार का, उस डिप्लोमा बोर्ड का हूबहू सिलेबस उठा के छात्रों को दे दिया कि आप लोग इससे तैयारी कीजिए। और तैयारी के नाम पर प्रश्न नेट से डाउनलोड कर दिया। ये नेट से डाउनलोड करके ऑब्जेक्टिव जिसकी कोई आधार नहीं है, वो क्वेश्चन नेट के लिए क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव सेट करने का भी एक बहुत बड़ा तर्क होता है, जो प्रोफेसरों के द्वारा सेट किया जाता है, टेक्निकल टीम होती है उसके द्वारा ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। ये गलत जैसे तैसे ऑब्जेक्टिव जहां तहां से डाउनलोड करके इसने सेट कर दिया। इसने सेंटर भी ये भी नहीं देखा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन, आइदर वो एमटेक, आइदर बीटेक, आइदर डिप्लोमा। अब क्या किया, टीसीएस को क्वेश्चन दे दिया, टीसीएस उल्टा सीधा क्वेश्चन सेट कर दिया। विभाग यहां पर एक तीर से 3 निशाने खेली, एक तीर से विभाग ने 3 निशाना खेला। एक 2010 से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट टीचर, 2016 से कार्यरत गेस्ट टीचर, और CITS ट्रेंड, इन तीनों का शिकार विभाग ने एक क्षण में कर लिया। 2010 से आप ही के विभाग में 2013 आ जाएगा, 23 आ गया। 13 साल से जो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर कार्यरत हैं, वो ITI के प्रेस्क्राइब ट्रेड में अपना ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। उसी तरह गेस्ट टीचर 2016 से हैं, वो भी अपने प्रेस्क्राइब ट्रेड में अपना ट्रेनिंग दे रहे हैं। और CITS वैसे लोग करते हैं जिनको ITI में जाना है, जिस तरह जिसको टीचर में टीचर सर्किल, जिसको डॉक्टर बनना है वो मेडिकल करता है, जिसको टीचर बनना है वो बीएड करता है। और तो उसी तरह की चीज है। इन तीनों को जो कंसर्न ITI सिलेबस से कंसर्न विगत 10 से 12 साल, 7 साल, 8 साल से काम कर रहे हैं, उनको एक बैग डिप्लोमा के नाम पर एक नई सिलेबस प्रोवाइड करा दी जाती है कि आप इससे तैयारी करो। जब उस सिलेबस को पूरा तैयारी 35 से 66 पढ़ने का सिलेबस की तैयारी जब शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन नेट से डाउनलोड करके दे दिया जाता है उनको, जानबूझ के कि एक साथ तीनों को साइड कर दिया जाए। अब बताइए इन तीनों के घर का क्या कसूर है, तीनों का क्या कसूर है कि आपने एक ही बार में तीनों को साइड कर दिया, एक बार में तीनों को तीनों साइड हो गए ऐसा। उसके बाद है कि आप बहाली जब शुरू करते हैं तो क्या करते हैं कि वो टीसीएस एजेंसी अपना क्वेश्चन सेट करती है, क्या करती है कि वो डिप्लोमा बीटेक का हाई लेवल का क्वेश्चन देती है। तो तीनों के तीनों जो 10 साल से ITI में पढ़ा रहे हैं, याद रखिए
अगर ये तर्क गलत है तो ये तर्क कैसे सही है कि बीपीएससी 11th और 12th टीचर का बहाली करती है, उसका क्वालिफिकेशन होता है पीजी प्लस बीएड प्लस एस्टेट, ये तीनों क्वालिफिकेशन होता है, पीजी प्लस बीएड प्लस एस्टेट 11 12 के लिए। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी जब सिलेबस प्रोवाइड करती है तो कहती है कि 11th और 12th बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तभी ना आपके यहाँ कारण जो पहले से टीचर है वो लोग भी इसमें क्वालिफाई कैसे कर गए, क्योंकि वो 11th और 12th के स्टैंडर्ड के ही, भले क्वालिफिकेशन पीजी है, एंट्रेंस क्वालिफिकेशन पीजी है, लेकिन क्वेश्चन 11 12। तो जब ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बहाली होगी, ऑल ओवर इंडिया में आईटीआई की सिलेबस दी जाती है, कहीं ट्रेड कंबाइन नहीं किया जा सकता है। जब ऑल ओवर इंडिया में एक ही तरह की सिलेबस प्रोवाइड की गई है तो बिहार सर अपना से कैसे सिलेबस बना सकता है ये कि हम डिप्लोमा बीटेक का सिलेबस देंगे? ये कहां से तरीका है बिहार का? ये पदाधिकारियों की मिली भगत है। नीतीश जी, आप कदम उठा रहे हैं, लेकिन जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, जहां तक लागू का सवाल है, आपके पदाधिकारी की नीयत खराब है, वो गलत तरीके से इस चीज को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। हमारी आपसे आग्रह है जल्द से जल्द इस बहाली को रद्द कराई जाए। बहाली को रद्द करा के जो ऑल ओवर इंडिया में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सब लोग इसी बेसिस पर तैयारी कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह के सिलेबस इस बहाली के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए किया गया है, उसी तरह के सिलेबस को इसमें रखा जाए, इसमें उसी तरह के सिलेबस को इसमें रखा जाए ताकि बहाली संदर्भ में सभी के साथ न्याय संगत हो। यहां सभी के साथ बेईमानी की जा रही है। आपका देखिए, आप छोटे पार्टियों में, साधारण पार्टियों में, बीजेपी में यही अंतर है। बीजेपी किसी नियम को बनाती है तो वो लागू कराने में सबसे बड़ा निर्भरता निभाती है। बाकी सरकारों की नियम है कि नियम बना देगी लेकिन लागू नहीं करा पाएगी। ये लागू इम्प्लीमेंटेशन कराना बहुत जरूरी है। और मैं मुख्यमंत्री जी से एकदम विनम्र आग्रह करता हूं कि अगर हम गलत है, अगर किसी तरह, तो आप अपने वरीय पदाधिकारियों से हमारी मीटिंग फिक्स कीजिए, आप सामने बैठिए। अगर मैं गलत हूं, मेरा तर्क गलत है, तो आप जो कहेंगे सो होगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर देखिए, कोई भी छात्र किसी चीज की तैयारी करता है तो पहले प्रिस्क्रिप्शन लेता है कि भाई इस स्तर पे कुछ रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे का प्रिस्क्रिप्शन, या रेलवे की तैयारी कर रहा है, रेलवे का एग्जाम देने जा रहा है, पिछले जो रेलवे का पैटर्न बना हुआ है वैसे क्वेश्चन, एक बैग कह दी कि नहीं रेलवे से हम ये नहीं संस्कृत का क्वेश्चन पूछेंगे, फारसी का क्वेश्चन पूछेंगे, उर्दू का क्वेश्चन पूछेंगे, ये न्याय संगत नहीं है। नीतीश जी, आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, इसको संदर्भ में इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी संबंधित पदाधिकारी हैं उनको रद्द कराइए, क्योंकि ये जो उन्होंने बहाली को 2006 से 2023 तक खींच के लाया है, ये विगत 16 से 17 साल एक बहाली को लग गया है आने में, और उसमें भी इतनी बड़ी लोचा। जल्द से जल्द नीतीश जी इस पर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा कितने छात्रों का भविष्य बर्बाद होगा। 4 को खुश कराने में 400 निराश हो रहे हैं। जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका सिलेबस भी उनका नहीं। आप खुद देखिए टीचर वाले कैसे क्वालिफाई कर रहे हैं। टीचर आपके जितने पढ़ा, जिसको लोग इल्जाम लगा रहा था कि टीचर पढ़ाते नहीं है, नीतीश के टीचर, नीतीश कुमार के सारे बहाल टीचर ये है अनपढ़ है, लेकिन वो लोग साबित कर रहे हैं कि नहीं आज बीपीएससी में क्वालिफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वो 9th-10th का है तो 9th-10th का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भले उनका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या पीजी हो। इसी तरह आईटीआई में भी 2 सिलेबस बाइफरकेटेड किया गया है, प्रैक्टिकल और थ्योरी। आप प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल से पूछिए, थ्योरी का थ्योरी वाले से पूछिए। यही हम आपसे आग्रह है। आप जब चाहे मेरी मीटिंग अपने वरीय, आपके अपने सबसे वरीय पदाधिकारियों से फिक्स कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है। और सुनिए, बिकॉज द डेमोक्रेसी रूल इज, सुनिए, आप सुनिए। वोट आपको हमने दिया, हमने पदाधिकारियों को वोट नहीं दिया है, आपको वोट दिया। आप सुनिए, सुनिए, समझिए, तब डायरेक्ट फैसला लेना सही चीज नहीं है। आप देख रहे हैं 16 साल हो गई इस बहाली में आने में। आखिर किसका कसूर है? क्या आपका कसूर है? अब ठीक है, तत्पर रहे कि बहाली बहुत तेजी से हो रहा है। तेजी का मतलब तो किसी को रौंदते मत चलिए। यस, इसी के साथ हम अपना समाप्त करते हैं। धन्यवाद।